हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेगिक टैरो शिवी ट्रिपल एट। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करते हैं गाइज आपकी रीडिंग। देखते हैं कि इस वक्त आप किस बड़ी चर्चा का विषय बने हुए हैं। लोग आपके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, किन नजरों से आपको देख रहे हैं, क्या आपके पीठ के पीछे कहा जाता है, कैसा इंसान आपको देखते हैं। जो भी प्रेजेंट में चल रहा है, करंट सिचुएशन जो भी होगी, हम देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो प्लीज हरी हर गाइड कीजिए। जो भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको अभी किन नजरों से देखा जा रहा है, लोग उनके बारे में क्या बातचीत कर रहे हैं, क्या बातचीत उनके बारे में हो रही है। प्लीज गाइड मी, प्लीज गाइड मी। मेरे जो भी व्यूअर्स हैं उनके बारे में आसपास क्या बातचीत हो रही है, किस बड़ी चर्चा का विषय वो लोग बने हुए हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। ओके, फर्स्ट कार्ड, सेकेंड कार्ड। फर्स्ट कार्ड है हार्ट, डिवाइन असिस्टेंस। वाओ, mystery. Okay, 3 and number 4, secret self. Wow. Prosperity. Wow, क्या बात है। Adventure. Centered. Intuition. Evolution. मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या बातचीत हो रही है, प्लीज गाइड करें एंजल्स। Emperor. Wow. 10 of Pentacles. Okay. Hierophant and Lovers. Eight of Swords. Page of Wands. High Priestess. Oh my. 4 of Wands. Wow. ओके गाइस, तो आपके बारे में क्या धमाकेदार बातचीत हो रही है, लोग आपके बारे में क्या बातें कर रहे हैं, किस तरीके से आपको देखा जा रहा है, किन नज़रों से आपको देखा जा रहा है। तो बहुत ही खूबसूरत रीडिंग निकल के आई है, ट्रस्ट में मज़ा आ जाएगा सुन के। सो हो क्या रहा है यहाँ पे आपको पता है, मुझे कार्ड्स आए ना टैरो, कितने ज़बरदस्त कार्ड्स हैं। पूरी रीडिंग ज़रूर सुनिएगा। तो ये कार्ड देख रहे हो आप, एवोल्यूशन। आई वेलकम चेंज। ठीक है, सो मुझे यहाँ पर इवोल्यूशन कार्ड के साथ ऐसा नजर आता है कि आपके बारे में इस वक्त कुछ ऐसी बात हो रही है, जैसे आपने देखा होगा ना, कमल जो है वो कीचड़ में खिलता है। यानी कि आप अपनी फैमिली में, अपनी सोसाइटी में, जहाँ कोई वो काम करने के बारे में नहीं सोच रहा था या शायद कभी सोच भी नहीं सकता था, उस काम को आपने यहाँ पर करके दिखाया है या आप करके निकल गए हो। ठीक है, तो आपके बारे में जो बात हो रही है ना, वो ये हो रही है कि हम लोगों जैसा ही तो था, हम लोगों के बीच में ही तो था, हमारी जैसी तो मतलब हमारे जैसे ही तो था, लेकिन ये इतना आगे कैसे निकल गया। यू नो व्हाट, यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट का कार्ड आया है। आपको पता है टैरो डेक में किंग ऑफ कप्स का जो पार्टनर होता है वो क्वीन ऑफ कप्स। ठीक है, किंग ऑफ शॉर्ट्स, क्वीन ऑफ शॉर्ट्स। उसी तरीके से हेरोफेंट का जो स्पिरिचुअल पार्टनर है वो है हाई प्रीस्टेस। जब आप हाई प्रीस्टेस एनर्जी में होते हैं तो आप जिसे अट्रैक्ट करेंगे उसे कहते हैं हेरोफेंट, राइट। तो यहाँ पर हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट कार्ड के साथ आपकी मैरिज को लेकर बहुत बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। जिसे आप मिले हो या जो आपको मिला है वो बिल्कुल आपका वाइब्रेशनल मैच है। आपके बारे में ऐसे बोला जा रहा है कि आपकी जो मैरिज हुई है वो बहुत शानदार मैरिज हुई है। मतलब 10 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर, हेरोफेंट एंड हाई प्रीस्टेस, जो दिखाता है कि एक स्पिरिचुअल पार्टनर आपको मिले हुए हैं जैसे आप हो। जैसे हाई प्रीस्टेस एक ऐसी एनर्जी होती है जो बहुत ज़्यादा साइकिक है, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन है। उसका जो कनेक्शन है वो हायर रेलम, हायर डायमेंशन के साथ बहुत ज़्यादा है, स्पिरिट्स के साथ उसका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और उसको पार्टनर भी हेरोफेंट मिल जाए, यानी कि वो इंसान भी बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है,
बहुत ही ज़्यादा अथॉरिटी में, हाई प्रीस्टेस भी अथॉरिटी में, हेरोफेंट भी है। तो मतलब मुझे ऐसा नज़र आता है कि कोई आपको देखकर ये नहीं कह सकता यार ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने थे। मतलब आपको जब भी आपके पार्टनर के साथ कोई भी देखेगा तो कहेगा ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने, मेड फॉर ईच अदर, राइट। सो मुझे लगता है ऐसी मैरिज आपकी हुई है जो इस वक्त चर्चा का विषय है। ट्रस्ट मी, अगर अभी तक ये रीडिंग आपसे नहीं मैच की है, ये वाला पार्ट हाई प्रीस्टेस एंड हेरोफेंट वाला, तो इस रीडिंग को आप क्लेम करिएगा यहाँ से, ठीक है। ये वाली एनर्जी जरूर क्लेम कीजिएगा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में जो अपने आप को हाई प्रीस्टेस बना पाएंगे उनको यहाँ पर यूनिवर्स हेरोफेंट से ही नवाजेगा। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की जो जर्नी है, जो अभी बहुत सारे लोग ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी से जो जा रहे हैं, जो कीचड़ में, देख लो आप एवोल्यूशन का कार्ड जो दिखा रहा है कि कीचड़ में कमल खिलता है, ये कार्ड बात करता है कि आप बाकी लोगों जैसे ही थे, बाकी लोगों के बीच में ही थे, लेकिन आपने अपने आप को उन लोगों से बाहर निकाला है, ठीक है। आप अपने आप में खुलकर आए हो, आपने फ्रीडम को एक्सेप्ट किया है, आपने अपनी डिविनिटी को जगाया है, ठीक है। सो आप बहुत खूबसूरत कमल की भांति यहाँ पर लोगों को नजर आ रहे हो। और जब आप कमल बनोगे, ऑब्वियस सी बात है, जब कोई इंसान अपने ऊपर बहुत ज्यादा काम करेगा, ट्रांसफॉर्मेशन से निकलेगा, तो अगर उसने बहुत तपस्या की है तो उसे तपस्या का रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर वो एवोल्यूशन कार्ड के साथ नजर आता है। जैसे आपकी चेंज को देखकर बहुत सारे लोग बात कर रहे हो, ओ माय गॉड, ये हमारे लोग जैसे ही तो था, ये हमारे बीच में ही तो था, ये वहां कैसे पहुंचा, ये कैसे निकल गया, क्या किया इसने। मतलब जैसे बहुत सारे लोग एक्साइटेड हैं, बिकॉज यहाँ पर ना एक मिस्ट्री की एनर्जी आई थी। ये कार्ड बात करता है कि आप बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस तरीके से काम करते हो, जो मैंने अक्सर करके अपनी रीडिंग्स अपने व्यूअर्स को गाइड किया कि कभी ढिंडोरा मत पीटो, कभी पता नहीं चलने दो दुनिया को कि आपकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है। मतलब जितना छुपा सकते हो ना उतना छुपा कर काम करो, जब काम हो जाए तब पता चल जाने दो दुनिया को। तो यहाँ पर जो एनर्जी नजर आती है वो ये बताने का प्रयास करिए कि इस वक्त आपके बारे में इसी तरह की बात हो रही है। और यहाँ पर जितने लोग भी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से गए हैं, हाई प्रीस्टेस बने हैं, हेरोफेंट से नवाजे जाएंगे। ओके, अच्छा, अगर हम ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी को बीच में छोड़ दें और हम अपना कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ना होने दें और हम बीच में ही चीज़ों से हट जाएं या फिर यूनिवर्स पे पूरा फेथ ना बना पाए, तो क्या होगा, ठीक है। कभी किसी ने सोचा है? तो ये होगा कि आप अपनी वाइब्रेशन के अकॉर्डिंग जो भी उस समय पे डिजर्व कर रहे होंगे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको कि नहीं, मुझे तो दुनिया का बेस्ट ही चाहिए, तो भाई आप बेस्ट बन जाओ। आपने कहा मुझे तो हेरोफेंट ही चाहिए, तो हाई प्रीस्टेस बन जाओ। आपने कहा मुझे एम्परर ही चाहिए, तो आपने कहा एम्प्रेस बन जाओ। भाई सीधी बात है, जो वाइब्रेशन मैच होगा वो आ जाएगा लाइफ के अंदर। तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग ये रीडिंग है। पता है इसके बाद अलावा यहाँ पर जो एनर्जी आई थी ना, एडवेंचर की एनर्जी आई थी। सो एडवेंचर कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है कि जैसे लोगों ने आपकी लाइफ के अंदर बहुत बहुत ज्यादा आपकी लाइफ को एडवेंचरस लाइफ देखा है। जैसे लोगों ने सोचा है कि यार इसकी लाइफ तो ऐसी है। कभी कभी लाइफ के अंदर ना कुछ लोगों का वो सडन राइज करते हैं, उनकी लाइफ में ऐसे जाता है उनका ग्राफ। ये मैंने कई बार आपको एक्सप्लेन किया कि उनकी लाइफ में ऐसे जाता, ऐसे 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 ऐसे। यहाँ एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां से वो सीधा ऊपर, कुछ लोग ऐसे जाते हैं ना, ऐसे 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 ऐसे। वो खास तौर से सारे लोग इस दुनिया के ऐसे ही जाते हैं, वन बाय वन, धीरे 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 करके, ठीक है। डिवाइन चाइल्ड के साथ या फिर जो गॉड्स चाइल्ड है, गॉड्स स्पेशल चाइल्ड है, चोजन वंस की अगर मैं बात करूँ तो इनका ग्राफ ऐसे जाता है, ये गए ये गए ये गए, कुछ नहीं है इनके पास। और जहाँ इनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, जहाँ ये सडन मतलब इनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया, हार्ट ब्रेक्स हुए, एंड उसके बाद ये सीधा राइज करते हैं। तो यहाँ पर जो एनर्जी निकल के आ रही है, लोग बोलते हैं कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा एडवेंचरस रही है, इतना सब कुछ। ये जो आपकी लाइफ में अभी चमत्कार हुए हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ डिवाइन की मर्जी से ही हो सकते थे, या किसी ऐसे बंदे के लाइफ में इस तरीके की चीज़ें जो कोई कर सकता है ना, तो वो डिवाइन ही कर सकता है। जैसे लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि इतनी ज़्यादा तकलीफ दे लाइफ, इतना ज़्यादा कष्ट, इतनी ज़्यादा दुख, इतनी ज़्यादा पीड़ा, और आपको ये सडन जो चीज़ें मिली है ना, ये ईश्वर की मर्जी से हुआ है। आप पे ईश्वरी कृपा है, आप पे दैवी कृपा है। इस तरीके से लोग आपको देख रहे हैं, आपके बारे में बात कर रहे हैं। वाओ वाओ। यहाँ पर जो एनर्जी है ना, प्रॉस्पेरिटी, आई एम ट्रस्टिंग। यहाँ पर ना प्रॉस्पेरिटी का कार्ड, यहाँ पर ना मुझे ऐसा लगता है जैसे इस कार्ड को देख के, जैसे ये माँ लक्ष्मी की एनर्जी है, एंड यहाँ पर बहुत बहुत सारे हाथ हैं, राइट। सो यहाँ पर ये कार्ड बात कर रहा है कि इस समय में ना जैसे लोग आपको मल्टीटास्किंग देखते हैं, यानी काफी सारे कामों को। एक टेम्परेंस की भी एनर्जी आती है ना इस डेक में, वो भी बिल्कुल ऐसी होती है, बहुत सारे हाथ होते हैं उस फीमेल के। तो ये बात करता है कि आपके अंदर ना वो डिवाइन फेमिनिन देखी जाती है, आपके अंदर वो वो देखी जाती है, दिव्य स्त्री, दिव्य पुरुष, ठीक है। डिवाइन फेमिनिन, डिवाइन मैस्कुलिन, हम एनर्जी पे बात करेंगे। सो आपके अंदर वो देखा जाता है, जैसे बहुत सारे काम करने आपको आते हैं। यहाँ पर भी जैसे मुझे लगता है कि 3 फेसेस यहाँ पर नजर आ रहे होंगे। मुझे यहाँ पर ये 3 फेसेस इस चीज की बात करते हैं, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती एंड माँ काली। मुझे लगता है कि आपके अंदर ना वो तीनों एनर्जीज बहुत बहुत अच्छे से बैलेंस है। यहाँ पर एक बैलेंस का कार्ड भी आया था,
ठीक है? तो मुझे लगता है कि आपने बहुत-बहुत अच्छे से खुद को बैलेंस करके रखा है और लोग आपके बारे में इस वक़्त बात कर रहे हैं कि आपके पास बहुत ज़्यादा मनी है, बहुत ज़्यादा अबंडेंस है और बहुत ही ज़्यादा जैसे आप ये कार्ड देख के मुझे लगता है कि जैसे बहुत वेल्थ है आपके पास। इतना ज़्यादा पैसा, इतना ज़्यादा मनी, इतनी ज़्यादा अबंडेंट लाइफ़, ठीक है? बहुत सारा काम है आपके पास, ठीक है? आप ऐसे वैसे इंसान नहीं हो जो बस सुबह-शाम आराम करता है। लाइक आपके पास काम है, आपके पास वर्थ है, ठीक है? आपने यहाँ आने का जो कहते हैं ना कि कोई इंसान यहाँ पर धरती पर आया है तो आपका आप क्यों आए हो, ठीक है? क्यों आए हो आप यहाँ पर? तो जैसे आपने लोगों को वो आंसर किया है कि मैं क्यों आया हूँ यहाँ पे? मैं यहाँ पर आया हूँ अच्छे कामों करने के लिए, एट द सेम टाइम मैं बहुत सारी लग्ज़री को एन्जॉय करने के लिए, एट द सेम टाइम मैं अपनी डिविनिटी में, अपनी दिव्यता में यहाँ पर रहता हूँ, ठीक है? मतलब बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करना, जैसे लोग आपको देखते हैं ना जब तो उन्हें लगता है यार मैं ऐसे बन जाऊँ, काश मैं भी ऐसे हो जाऊँ। देखो ये इसके पास सब कुछ है, ये किस तरीके से करता है, ये किस तरीके से करती है, मुझे भी करना है। तो इस तरीके से लोग आपसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर हो रहे हैं इस टाइम पीरियड में, बहुत ही अच्छी एनर्जी है ये। इंट्यूशन कार्ड दिखाते हैं ये पता है मिस्ट्री का कार्ड जो निकला है ना, ये कार्ड बात कर रहे हैं बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस इंसान हो, बताते नहीं हो कुछ भी, ठीक है? आप वो इंसान हो जो मतलब करके दम लेगा पूरी और तुम बाद में पूछते रहना। मतलब बाद में जब दुनिया को पता चल जाएगा, पता चले बगल वाले को सबसे एंड में पता चल रहा है। इस तरह की एनर्जी है आपकी, तो लोग आपको बहुत मिस्टीरियस देखते हैं, ठीक है? आपको पता नहीं कर पाते वो आपकी लाइफ़ के बारे में एग्ज़ैक्टली आपके अंदर क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है। बहुत मिस्टीरियस तरीके से काम करते हो आप और ज़्यादातर समय आपको अकेला रहना पसंद है। आपको मतलब आइसोलेशन ज़्यादा पसंद है या फिर आइसोलेशन का मतलब एक वो वाला आइसोलेशन नहीं होता है कि आप ईगो में रहते हो। आइसोलेशन का मतलब कि मुझे मेरे लिए टाइम चाहिए, मुझे मेरा स्पेस चाहिए, मुझे मेरे ऊपर काम करना होता है, तो मुझे मेरी लाइफ़ के अंदर थोड़ा-सा मैं अकेले रहना है। मैं बहुत ज़्यादा भीड़ को इकट्ठा करके नहीं रखता क्योंकि वो एनर्जी ड्रेन करते हैं। अगर आपको लाइफ़ में सक्सेसफुल होना है, लाइफ़ में आप चाहते हो आप बहुत बड़े बनो, तो आपको सबसे पहले ये चीज़ जो ध्यान रखनी होती है, अपने दिमाग में डालनी होती है वो ये कि आपके आस-पास लोग कैसे रह रहे हैं, ठीक है? जिस तरीके के लोग होंगे, उस तरीके की ज़िंदगी आपकी हो जाएगी और वैसे ही आप चीज़ों को कर पाएँगे। क्योंकि अगर आपकी लाइफ़ में आपके आस-पास नेगेटिव पीपल हैं या ऐसे लोग हैं जो आपसे जेलसी रखते हैं, ये आपको कभी नहीं बनने देंगे। ये आपको हमेशा किस तरीके से मोटिवेट करेंगे, "यार छोड़ना, क्या करना है इतनी चीज़ों का? इतना ही कर लेते काफ़ी है। छोड़ना, कौन कौन तू सक्सेसफुल होने के बारे में सोच रहा है? क्यों तू फेम के बारे में सोच रहा है? आजकल किसको मिलता है फेम? सिंपल सी एक जॉब कर और आराम से घर-बार देख, फैमिली शादी कर, बस आराम से रह यार, क्या इतने बड़े।" ये जो लोग होते हैं ना, इनकी सोच बड़ी नहीं है। ये आपको डिमोटिवेट करते हैं। अगर आप सोचोगे भी ना, तो ये आपको अपनी सोच के दायरे पर लेकर आने की कोशिश करते हैं। इसलिए लाइफ़ के अंदर जो आपको बड़े सपने दिखाता है या जो आपके पोटेंशियल को अनलॉक करता है, हमेशा उसकी संगत करो। यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि आप वो इंसान हो कि आप सुन सबकी लेते हो, एक कान से सुनो, दूसरे से बाहर निकाल दो। मिस्ट्री कार्ड दिखाता है कि कभी आपने अपनी चीज़ों पर किसी को ज़्यादा हुकूमत नहीं करने दी। आपके फैसलों पर आप ही का अधिकार है, किसी और का नहीं। आप सुन लेते होगे, हो सकता है लोगों की बात, क्योंकि आपका जो नेचर है उस हिसाब से नज़र आता है कि आप लोगों की बात सुन लेते होगे, जवाब नहीं देते होगे, क्योंकि मिस्ट्री का कार्ड है ना, ये कार्ड बात करता है आप इतने मिस्टीरियस हो कि आप कभी बताओगे ही नहीं कि आपके प्लान क्या हैं। आप कभी लोगों को जानने ही नहीं दोगे कि आप क्या सोच रहे हो, ठीक है? आप मतलब उनको हमेशा एक उसमें रखते हो, ठीक है? कि वो जानना चाहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी होती है, जानना चाहते हैं वो कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। तो इस तरह की बातें आपके बारे में। और इसके अलावा ना यहाँ सीक्रेट सेल्फ की एनर्जी, मुझे लगता है काफ़ी सारे लोग अपने सीक्रेट सेल्फ में हैं, ठीक है? और पूरी तरीके से सेल्फ लव से भरे हुए हैं। लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा डिविनिटी आपसे झलकती है। जब आप बात करते हो तो लगता है जैसे डिवाइन बात कर रहा है, ठीक है? जब आप चलते हो तो ऐसे लोगों को लगता है कि यार कोई इंसान चल कर आया है। ये जो आपकी पर्सनैलिटी है जो इतनी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, वो हो जाती है जब आप अपनी डिविनिटी को क्लेम करते हो, जब आप अपने रियल डिवाइन सेल्फ में होते हो। अब डिवाइन सेल्फ में होने का मतलब क्या होता है? डिवाइन सेल्फ में होने का मतलब होता है कि जो आपको होना चाहिए था, पर आप कहीं न कहीं यहाँ की कंडीशनिंग के हिसाब से अपने आप को बहुत लिमिट करते हो। सो जो डिवाइन सेल्फ आपका होगा वो लिमिटलेस पर्सनैलिटी होगा। उसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा, बहुत ज़्यादा करेज होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी, बहुत ज़्यादा पावर होगी, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होगा, बहुत ही ज़्यादा साइकिक भी होगा, क्योंकि डिवाइन सेल्फ है तो साइकिक भी होगा, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है? तो यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि आपके बारे में लोग इसी तरीके से बात कर रहे हैं। आपके सीक्रेट सेल्फ के बारे में बातचीत की जा रही है और आपको बहुत ही ज़्यादा इंट्यूटिव देखा जा रहा है। जैसे लोग बात करते हैं कि इसको पहले से कैसे पता चल जाता है, या इसके पास पावर कहाँ से आई है, या इसको कहाँ से चीज़ें समझ में आ रही हैं। इंट्यूशंस कैसे इस पर्सन के इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, ठीक है? ओके। इसके अलावा लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं? तो यहाँ पर हार्ट की एनर्जी है। मुझे लगता है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो
दिमाग से ज़्यादा दिल से चलते हैं। ठीक है, दिमाग का इस्तेमाल 50% करना पड़ता है, 50% दिल से चलो, 50% दिमाग का इस्तेमाल करो। तो यहाँ पर जैसे नज़र आता है कि आप अपने दिल की ज़्यादा सुनते हो। जब भी कोई फैसला लेना होता है वहाँ पर आप दिल की सुनते हो अपनी, और कहीं न कहीं आप कभी भी अपनी सोल कॉलिंग को इग्नोर नहीं करते। यही मेन कारण है कि आज आपकी लाइफ के अंदर इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतना अबंडेंस, या फिर इतना पैसा, इतना मनी, इतनी सक्सेस, इतनी खुशहाल फैमिली, सारी चीज़ें आपके पास इसीलिए हैं क्योंकि आपने हार्ट चक्र को हील किया है। अगर आपकी लाइफ के अंदर किसी भी चीज़ की कोई कमी होती है, आप रिसीव नहीं कर पा रहे होते ना, चाहे लव हो, सक्सेस हो, कुछ भी, तो कहीं न कहीं हार्ट चक्र में ब्लॉक होने की वजह से वो चीज़ रिसीव नहीं कर पा रहे आप। जिस वक़्त आप अपने हार्ट चक्र को हील कर लेते हैं, उस वक़्त आप अपनी लाइफ में सब कुछ, सारी चीज़ों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि आप दिल से बहुत ज़्यादा चलते हो, आपने अपने हार्ट चक्र को यहाँ पर हील किया। यही मेन कारण है गाइस, यही मेन कारण है कि आपके पास इतनी प्रॉस्पेरिटी, इतनी अबंडेंस है। लोग बात करते हैं कि आप एक दिल फेक इंसान हैं। आप एक ऐसे इंसान हो जो दिल का वाक़ई इतना अच्छा है, तभी तो डिवाइन का इतना सपोर्ट आया है आपको, क्योंकि जिस तरह की चमत्कार आपके जीवन के अंदर हुए हैं ना, वो बिना डिवाइन के सपोर्ट के नहीं हो सकते। लोग आपके बारे में बात करते हैं लोग आपके बारे में बात करते हैं कि जिस तरीके से मतलब चमत्कार आपकी लाइफ के अंदर हुए, ऐसे इतना ज़बरदस्त पार्टनर मिलना, क्योंकि यहाँ लवर्स और 4 ऑफ वांड्स से शादी हुई है। यहाँ पर शादी हुई है उन लोगों की जो एक्सपेक्टेड नहीं थी, ठीक है? या फिर हम कहें कि बहुत सारे लोगों को डिवाइन काउंटर पार्ट मिले हैं, या फिर ऐसा पार्टनर मिला है जो लोगों का सपना होता है कि काश मेरा होता पता है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत ड्रीमी हैं और वो चाहते हैं, मतलब एक छवि उनके दिमाग में होती है कि काश मेरा पार्टनर ऐसा हो, ठीक है? एक दिन मैंने इस चीज़ पर यूनिवर्स को क्वेश्चन किया था कि क्या किसी की इमेज अगर आप अपने दिमाग में बना रहे हो और अगर आप चाह रहे हो कि ऐसा इंसान आपकी लाइफ के अंदर हो, तो क्या ये पॉसिबल है कि प्रकृति वैसा इंसान उसकी लाइफ के अंदर ले आए? तो यूनिवर्स ने बोला कि अगर कोई इंसान सेटल होने के लिए रेडी नहीं है और उसके कुछ ख्वाब हैं, तो डेफिनेटली उसकी डेस्टिनी वो चीज़ हो सकती है। दूसरा कि अगर वो ऐसा इंसान चाहता है, तो वो वैसा पहले बन जाए, क्योंकि वो अट्रैक्ट वही करेगा जो उसका वाइब्रेशन है। तो उन्होंने मुझे बताया कि यस, अगर आपके दिमाग में कोई इंसान चलता है या फिर आपको लगता है कि ऐसी पर्सनैलिटी का इंसान आपकी ज़िंदगी के अंदर होना चाहिए, तो आप बिल्कुल वैसे बन जाएँ। आपकी लाइफ़ के अंदर अगर आप ऐसा कर पाते हैं, तो इस दुनिया में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, कुछ भी नामुमकिन नहीं है। आप डेफ़िनिटली ऐसे व्यक्ति को अट्रैक्ट कर सकते हैं जो आपकी स्मृतियों में हो, जो आपकी छवि, जिसकी छवि आप बनाते हो। ठीक है? तो यहाँ पर ना वो मैसेज निकल के आ रहा है कि मुझे लगता है कि जो लोगों का ड्रीम बॉय, ड्रीम गर्ल, जैसे लोगों की जो ड्रीमी एनर्जी होती है ना, जैसे सपने देखते लोग, वो सपने जैसे आपके लोग पूरे होते हुए देख रहे हैं। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग है ये, है ना? मतलब बहुत ये एनर्जी ये भी बात कर रही है, ये रीडिंग कुछ ऐसी भी बात कर रही है कि जैसे आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट हैं, जो आपके हस्बैंड है, जो आपकी वाइफ है, वो कहीं न कहीं एक तरीके से उनके अंदर एक लीडर देखा जाता है। जैसे आपकी वाइफ है तो बहुत इंट्यूटिव हैं, साइकिक हैं, या किसी तरीके से किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे, हस्बैंड है तो वो भी किसी अथॉरिटेटिव पोजीशन पे है। एक परफेक्ट मैच यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है? लोग आपके बारे में इस तरीके से बात कर रहे हैं कि हमने तो इसे बड़ा इमैच्योर देखा था, या हमने तो ये सोचा था कि इसकी ज़िंदगी में कुछ नहीं बनना, कुछ नहीं होना इसकी लाइफ का, ठीक है? ये देखकर तो बहुत झटके लगते हैं कि क्या सोचा था, क्या हुआ, ठीक है? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एनर्जी है और ये बहुत सारे लोगों के साथ होती है, स्पेशली जब मैं हमेशा कहती हूँ कि उन लोगों के साथ ज़्यादा होती है जो यू नो डिवाइन चाइल्ड है, ठीक है? क्योंकि इनको बचपन से चीज़ें तो बहुत सफ़र करनी पड़ती हैं। इनकी लाइफ के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है क्या होता है? कितने जल्दी ये स्पिरिचुअलिटी जॉइन करते हैं, कितने जल्दी ये ट्रांसफॉर्मेशन को अलाउ करते हैं अपनी लाइफ के अंदर। क्योंकि अगर इन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन अलाउ नहीं किया, तो बहुत लंबा समय चला जाता है। जैसे मान लीजिए कुछ लोगों से बात हुई थी, 40-45 लोग जो इंसान हैं, जो एज के लोग हैं, तो इन्होंने बताया कि इनकी लाइफ में इन्हें और भी कई बार सोल शॉक मिले या इस तरीके की सोल कॉलिंग थी इनकी कि आप स्पिरिचुअलिटी में आएँ। लेकिन ये बैक टू लाइफ हो गए। मतलब होता है ना कि आपके ऊपर झटका आया और आप झेल गए और अब आपने दोबारा ज़िंदगी काटने के बारे में सोचा। आप परमात्मा के दरवाजे पे नहीं गए। तो इन्होंने क्या किया, अपनी जो अवेकनिंग थी उसे डिले कर दिया और वहाँ पर कुछ ऐसे बच्चे भी आए जो 16 टू 17 ईयर्स के थे, ठीक है? इनकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई, इन्होंने सीधे भगवान के चरण पकड़े, तो इनकी बहुत छोटी उम्र में अवेकनिंग हुई। तो मतलब जितनी जल्दी एक डिवाइन चाइल्ड, ठीक है, अपनी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन को अलाउ कर देता है, उतनी जल्दी उसकी लाइफ में मतलब उसके ब्लॉकेजेस हील होके वो राइज़ कर जाता है एक टाइम के बाद, ठीक है? मुझे यहाँ पर जो एनर्जी नज़र आ रही है, जैसे लोगों ने आपकी लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देने की कोशिश की है, बहुत ज़्यादा तकलीफ आपको दी है, ठीक है? मतलब बहुत ज़्यादा आपके बारे में ऐसा सोचा है कि आपका कुछ भी नहीं बनेगा। बट मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि नहीं,
आप तो वो खिलाड़ी निकले कि जो मतलब लाइफ के अंदर से लगता है कि आपने अपनी लाइफ में अपना भी रुतबा हासिल किया और आपको जो मिला वो भी बहुत शानदार मिला। इस तरह की बातें इस वक्त में आपके बारे में हो रही हैं। बहुत अच्छी रीडिंग ये निकल के आई है। आप इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।